समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आपके अपनत्व की सराहना, आपकी सहभागिता की सराहना। सज्जनों, यह भारत विश्व का हृदय है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर यहाँ श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। जगत जननी भगवती यहाँ सीता, रुक्मिणी, राधा आदि रूपों में अभिव्यक्त होती हैं। हम विकास के पक्षधर हैं, परंतु विकास के नाम पर भारत को दिशाहीन करना उचित नहीं है। सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसे समझकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति की परिभाषा सिद्ध है। राजनीति को राजधर्म कहते हैं, क्षात्र धर्म कहते हैं, दंड नीति कहते हैं, अर्थनीति कहते हैं। राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थनीति, क्षात्र धर्म, ये पांचों पर्यायवाचक एकार्थक हैं। ध्यान रखने की आवश्यकता है। भारत के रूप में समुद्भाषित हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। मांडूक्य कारिका का अनुशीलन करने पर यह तथ्य समुद्भाषित होता है कि उपाय स्ववताराय, जगत जगदीश्वर में मनोनिवेश की भावना से रचा गया है। जीविका की आप उपेक्षा मत कीजिए, पर ध्यान रखिए जीविका जीवन के लिए हो, कहीं जीवन ही जीविका के लिए न हो जाए। जीविका है जीवन के लिए, जीवन है जीवन धन जगदीश्वर सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति के लिए। एक दार्शनिक और वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक तथ्य है, प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। वृक्ष में पत्र, पुष्प, फल इत्यादि लगे होते हैं। जब वे उद्गम स्थान से च्युत होते हैं तो अंशी सदस्य पृथ्वी की ओर समाकृष्ट होते हैं। पृथ्वी के आकर्षण का केंद्र सन्निकट निर्विशेष जल है। जल के आकर्षण का केंद्र सन्निकट निर्विशेष उपादान कारण अग्नि है। अग्नि के आकर्षण का केंद्र वायु है। वायु के आकर्षण का केंद्र आकाश है। आकाश के आकर्षण का केंद्र अव्यक्त है। अव्यक्त को प्रधान प्रकृति माया ब्रह्म की शक्ति कहते हैं। उसके आकर्षण का केंद्र ब्रह्म तत्व, परमात्मा तत्व या भगवत तत्व है। इससे सिद्ध होता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर का अधिगम सिद्ध है। हम जो होना चाहते हैं उसी का नाम जगदीश्वर है। मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत जीवन चाहते हैं। सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होकर शेष रहना चाहते हैं। वेदांत प्रस्थान के अनुसार उसी का नाम तत्पद का वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ सिद्ध होता है। यह भारत है। केवल पेट और परिवार तक सीमित रहना उचित नहीं है। हर हिंदू परिवार से औसतन आस्थापूर्वक 1 रुपया रोज निकले, 1 घंटा रोज निकले, मठ मंदिर या अपने घर को केंद्र बनाकर चतुर्दिक
उस संपत्ति और समय का उपयोग विकास में किया जाए। शासन तंत्र के ऊपर निर्भर रहना उचित नहीं है। शासन तंत्र का महत्व तो है, लेकिन शासन तंत्र के ऊपर ही जीवन को सौंप देना उचित नहीं है। अधिकांश जो राजनेता होते हैं वे शब्दभेदी वर्ण का उपयोग करते हैं। फूट डालकर राज्य करने की कूटनीति में वो माहिर होते हैं। उनके अभियान को समझने की आवश्यकता है। सवर्ण असवर्ण, श्रमजीवी बुद्धिजीवी, आदिवासी आगंतुक, ये राजनेताओं के द्वारा चलाए गए अभियान हैं। कूटनीति के आधार पर राजनीति विभाजन करने वाली सामग्री है। राजनेता विभाजित कर देते हैं देश को। राजनेता तो चाहिए, लेकिन ध्यान रखने की आवश्यकता है हमारे अस्तित्व आदर्श पर प्रहार करना राजनीति या राजनेता का दायित्व नहीं है। इस तथ्य को हृदयंगम करने की आवश्यकता है। मानव जीवन की सार्थकता को देखते हुए यह समझना आवश्यक है कि यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम्। यहाँ स्वतंत्र कोई चेष्टा नहीं है, भगवदर्थ ही सारी चेष्टा है। यह सनातन धर्म की विशेषता है। हम स्नान करते हैं तो देवी देवता को स्नान कराने की पात्रता समर्जित करने की भावना से। हमारे यहाँ भोजन बनता है तो देवी देवता को भोग लगाने की भावना से। हम भोजन करते हैं तो देवी देवता को भोग लगा करके। हम शयन करते हैं तो देवी देवता को योग निद्रा लाभ करा कर। हम जगते हैं तो देवी देवता को योग निद्रा से उठाने की भावना से। कोई पृथक चेष्टा नहीं है। मैं एक संकेत करता हूँ, नीति प्रीति स्वार्थ और परमार्थ चारों में सामंजस्य साधने की विधा भगवान राम से सीखनी चाहिए। हमारा जीवन मंगलमय, अपने लिए सबके लिए हितप्रद तभी सिद्ध हो सकता है जब हम नीति प्रीति स्वार्थ और परमार्थ चारों में सामंजस्य साधना सीखें। नीति के पक्षधर प्राय कर्कश हो जाते हैं, प्रीति का निर्वाह नहीं कर पाते। प्रीति के पक्षधर दीवाने हो जाते हैं, नीति का निर्वाह नहीं करते। स्वार्थ के वशीभूत व्यक्ति परमार्थ की उपेक्षा कर देते हैं। बहुत से व्यक्ति परमार्थ के नाम पर स्वार्थ की उपेक्षा कर देते हैं। तो भगवान राम की नीति है, हम नीति प्रीति स्वार्थ और परमार्थ चारों में सामंजस्य साध कर व्यवहार करें। हमारा जीवन अपने लिए और सबके लिए हितप्रद होगा। चार सकार का ध्यान रखें। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के स्मरण का बल हो, सद्भाव पूर्वक संवाद का बल हो, सेवा का प्रकल्प हो, संघ बल हो। चारों सकारों से मंडित हमारा जीवन अपने हित में सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त हो सकता है। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। जितने भौतिकवादी हैं इनकी बहुत दयनीय स्थिति होती है। ये पंचभूतों को तो जानते नहीं, भूतों का ही ज्ञान नहीं है तो भौतिकवादी इनको कैसे कहेंगे। दूसरी बात है, इंद्रिय तादात्म्यपन्न भौतिकवादी होते हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं। परंतु हमारा सिद्धांत है देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। गीता में स्वचक्षु दिव्य चक्षु ज्ञान चक्षु का वर्णन है। जब हम किसी व्यक्ति को पिता समझते हैं तो ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु का उपयोग होता है। जब हम किसी स्त्री को माता समझते हैं, ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु का उपयोग होता है। गीता में तीनों चक्षु का वर्णन किया गया है। न तुमाम शक्य से द्रष्टु मने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। स्वप्नावस्था में भगवत कृपा से हमको दिव्य चक्षु सुलभ होता है। कर्मेंद्रियाँ सो जाती हैं, ज्ञानेंद्रियाँ सो जाती हैं,
अंतःकरण अर्धनिद्रित हो जाता है, वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर स्वप्न होता है। स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच का आभानात्मक वियोग रूप त्याग के बल पर स्वप्नावस्था में हमको आपको अद्भुत क्षमता सुलभ होती है